एक घने जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े ही शांति और सुकून से रहते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें सभी पशु पक्षी पानी पीते थे। एक दिन उस तालाब पर मोर, कौवा और एक तोता पानी पीने आ जाते हैं। सभी पक्षी बड़े ही आराम से पानी पीकर टहलने लगते हैं। उनमें से जो तोता होता है वह मोर से कहता है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे शरीर पर कितने सारे खिले खिले रंग है, तुम्हें नाचना भी आता है, भगवान ने तुम्हें बड़े ही शालीनता से बनाया है। इस बात पर मोर तोते से कहता है कि लेकिन मुझे तो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ना नहीं आता, तुम तोते हो इसलिए तुम कहीं भी उड़ सकते हो, आसमान में उड़कर तुम सारा जहां देख सकते हो। काश भगवान ने मुझे भी ऊंचाई तक उड़ने का लाभ दिया होता। मोर को ऊंचाई तक उड़ना नहीं आता और तोते को सुंदर शरीर नहीं मिला, इस बात से वह दोनों भी अपने आप पर नाराज हो जाते हैं। तभी उनमें से कौवा कहता है कि मोर और तोता दोनों के पास सुंदरता है, लेकिन मुझे तो भगवान ने पूरा काला बना दिया। सभी जीव में से मैं ही सबसे बदसूरत दिखता हूँ। भगवान ने मुझे एक भी रंग नहीं दिया। काला रंग होने के कारण कौवा भी बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी उस तालाब में जो बतख होता है वह बतख इन सभी पक्षियों को कहता है कि आप सभी पानी के बाहर भी रह सकते हो, लेकिन मैं मेरी सारी जिंदगी इस पानी में ही बिताऊंगा। भगवान ने मुझे उड़ने की क्षमता क्यों नहीं दी। अपने आप को उड़ना नहीं आता यह सोचकर बतख भी मायूस होकर चुप हो जाता है। उसी समय वहाँ पर बैठी हुई एक चिड़िया इन सभी पक्षियों की बात सुन रही होती है। वो चिड़िया इन सभी पक्षियों से कहती है कि आप सभी अपने आप की तुलना करते हो, लेकिन क्या आप सबको एक बात समझ आई? अगर कौवे को मोर और तोते जैसा सुंदर रंग चाहिए तो कौवे की उड़ने की क्षमता मोर और बतख को चाहिए। अगर मोर को ऊंचा उड़ना है तो मोर की नाचने की कला तोते को चाहिए। अगर बतख को उड़ना है तो कौवे को बतख जैसा सुंदर रंग चाहिए। आप सभी के पास जो कुछ भी है वह किसी और को चाहिए होता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। इसलिए अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को आभार देकर धन्यता मान लो। आपके पास जो कुछ भी है वह मिलने के लिए कोई दूसरा तड़प रहा है, इसलिए अपने पास जितना है उसकी कीमत करना सीख लो। चिड़िया की यह बात सुनकर सभी पक्षियों को बहुत ही बड़ी सीख मिलती है और सभी पक्षी सारे दुख भूलकर जितना मिला है उसमें खुश रहते हैं। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।